आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दी ये दो चीज़ें अलहदा क्यों नहीं हो पा रही। जी सर, आप ये देखेंगे कि जो टेररिज्म है ये भी एक किस्म का डिज़ास्टर ही है। हमारे ही लोगों का थोड़ा इशू है कि वो पैसों के लिए या फिर बाहर के लोग भी अगर कर पावर के लिए बिल्कुल तो इल्ज़ाम हम लगा देते हैं कि जी ये इंडिया असल में बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी मतलब दहशतगर्दी हो रही है ना, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन गलती ये है कि हम खुद मतलब उनसे ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। कौन जो बाहर दूसरे ममालिक हैं जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया, ये लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह के पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर लें। टीटीपी भी है जिसको वो तालिबान नहीं रोक पा रहे, और बलूचिस्तान में भी आप जानते हैं BLA वगैरह है, इंडिया उनको सपोर्ट करता है, रो सपोर्ट। क्या वजह है, मतलब देखें आखिर लेट सपोज आपने बोला कि इंडिया सपोर्ट करता है, चलें यही बात कर लेते हैं। अगर हम पागल हैं, अगर लेट सपोज इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम क्यों उसकी सपोर्ट ले रहे हैं? उसे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं जी ये उसने करवाया, ये उसने करवाया। कभी मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं सुना कि जी ये गलती हुई है और ये पाकिस्तानियों की वजह से हुई है। हमेशा ये सुनने में आता है जी ये मसला हुआ, ये उस मुल्क की वजह से हुआ, ये इस मुल्क की वजह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान में बम धमाके जो है वो लगातार हो रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में एक बार फिर से पाकिस्तान में एक और बम धमाका हुआ है जिसमें कि 3 जो पाकिस्तानी सोल्जर है उनके मारे जाने की खबर और 4 पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनके घायल होने की खबर आ रही है। दोस्तों इसके बाद से पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ नए अंदाज में है, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया और पूरा पाकिस्तान जब कुछ भी पाकिस्तान में होता है तो वहाँ पर जो भारत है उसका नाम लेना सबसे अच्छा माना जाता है, और वो हमेशा से ही नाम लेते आ रहे हैं। हालांकि भारत का उसमें कोई भी हाथ नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि भारत जो है वो इसमें मुलव्विस था और भारत ने ये सब करवाया है। लेकिन इन सब बातों के बाद आज पाकिस्तानी भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर अगर मान ले कि भारत ये सब करवा रहा है तो फिर उनकी जो नंबर 1 एजेंसी है, उनकी जो नंबर 1 आर्मी है वो कहाँ से हो रही है। ये सचमुच एक बहुत ही बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो कि ये भी कहते हैं कि उनकी आर्मी नंबर 1 है, और वो ये भी कहते हैं कि जो भारत है वो ये सब करवा रहा है। उनसे पूछने की ज़रूरत यही है कि आखिरकार उनकी नंबर 1 एजेंसी जो ISI है और जो नंबर 1 आर्मी है वो कहाँ से हो रही है और वो कर क्या रही है, वो पैसे किसके लिए ले रही है और अपने आवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रही है। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। सर मेरा आज का टॉपिक ये है, आज का क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से मतलब आम होती जा रही है। अब आज की बात कर लें, आज भी एक धमाका हुआ रात को, और अगर बात की जाए गुज़िश्ता 10 दिनों में कराची में 2 ब्लास्ट हो चुके हैं, टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या हम पाकिस्तान में ही कुछ ग्रोह मौजूद हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, या फिर बाहर से कोई कंट्रीज़, बाहर से कोई ममालिक या बाहर की कुछ एजेंसीज़ इनको यानी हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रही हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को उन्होंने अफ़गानिस्तान में आज़ाद हुए हैं, तो वो तालिबान जो हैं उनके बैक ग्रुप्स भी कुछ हैं, उनके साथ साथ TTP भी है जिसको वो तालिबान नहीं रोक पा रहे, और बलूचिस्तान में भी आप जानते हैं BLA वगैरह है, इंडिया उनको सपोर्ट करता है, रो सपोर्ट। क्या वजह है, मतलब देखें आखिर लेट सपोज आपने बोला कि इंडिया सपोर्ट करता है, चलें यही बात कर लेते हैं। अगर हम पागल हैं, अगर लेट सपोज इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम क्यों उसकी सपोर्ट ले रहे हैं? आखिर क्या वजह, पाकिस्तान से कोई ना कोई उन्हें गिला होगा बलूचिस्तान वालों को, तो ही तो वो इंडिया से सपोर्ट लेते हैं। अदरवाइज़ आप क्यों नहीं किसी मुल्क से सपोर्ट ले लेते, मैं क्यों नहीं किसी मुल्क से सपोर्ट लेता? अगर मुझे पाकिस्तान से कोई गिला होगा, कोई शिकवा होगा, पाकिस्तान मेरा कोई राइट नहीं देगा तो ही मैं किसी बाहर के मुल्क से सपोर्ट लूँगा ना। एक लॉजिकल बात है। आप अपना ओपिनियन बताएं। जैसा आप जानते हैं कि बलूचिस्तान स्टूडेंट्स की एहसास कमतरी है उनमें। अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे बेसिक डेवलपमेंट्स नहीं है, ना साफ़ पानी का पानी है। सुई गैस वहाँ से निकलती है और गैस पाकिस्तान लाहौर में आ जाती है, पिंडी तक चली जाती है, जहाँ से निकलती है वहाँ पे नहीं आती, तो उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलती। तो किसने देने हैं राइट? वो राइट्स गवर्नमेंट ने दे देना। गवर्नमेंट अब वहाँ पे देखें वडेरा सिस्टम है, डेरे वगैरह हैं, वहाँ पे उनको वो सरदार जो हैं वो अपने आप को ही समझते हैं। इसी तरह आप सिंध में चले जाएँ, इंटीरियर सिंध में चले जाएँ, वहाँ पर भी यही सिस्टम है। पानी जो है, आप आजकल पानी का मसला बना हुआ है, वो वहाँ के जो सरदार हैं वो ही पानी रख लेते हैं और बेचारे किसानों को पानी नहीं मिलता उसकी। एक्चुअली पाकिस्तान से दहशतगर्दी इसलिए नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि जैसे कि आप सब देखते हैं गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गुर्बत और बेरोज़गारी का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? हमारे से बहुत ज़्यादा गरीब ममालिक भी मौजूद हैं। एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो बाहर दूसरे ममालिक हैं जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया, ये लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह के पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर लें,
और आप जैसे देखते हैं अभी कराची में भी इतना धमाका हुआ है और पिछले दिनों भी हुआ और होते रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मतलब ये लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम ऐसा कर दें कि लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाए, अपने मुल्क की मईशत को हम तबाह करना चाहते हैं। और कौन किन की बात करें? हुक्मरानों? हुक्मरान तो आप देख सकते हैं ना, हुक्मरानों को चाहिए ना कि कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि कुछ कमी हो जाए दहशतगर्दी में, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ हुक्मरान ये करते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये उसने करवाया, ये उसने करवाया। कभी मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं सुना कि जी ये गलती हुई है और ये पाकिस्तानियों की वजह से हुई है। हमेशा ये सुनने में आता है जी ये मसला हुआ, ये उस मुल्क की वजह से हुआ, ये इस मुल्क की वजह से हुआ। दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते। बस ये हम ऐसे कह सकते हैं कि हुकूमत की गलतियाँ ये सारी। हुकूमत की गलतियाँ, और कुछ हमें भी नॉलेज की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमें नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हमें पता होगा कि अगर कोई हमें ये कह रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है या चाइना इन्वॉल्व है या कोई भी मुल्क का नाम किसी का भी वॉट एवर लेता है, तो हम पहले उस पर रिसर्च करें क्या वाकई इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इन्वॉल्व हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इस चीज़ को जो इसको कंडेम्प्ट किया जाए कि नहीं भाई इन्वॉल्व नहीं। ये बस ये चाहते हैं कि खुद हम इल्ज़ाम से बच जाएं और दूसरों पे हम इल्ज़ाम लगा दें, सिर्फ अपनी ये जो गलतियां छुपाने के लिए सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी? ये जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान से ख़त्म होगी? पाकिस्तान के साथ जो टैग लगा, पाकिस्तानियों के साथ जो टैग लगा कि ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, तो ये ख़त्म हो पाएगा या नहीं? हम अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया में बना पाएंगे या नहीं? एक्चुअली अगर अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि असल में इस्लाम है क्या, क्योंकि दहशतगर्द क्या होते हैं, उनको इस्लाम के नाम पे बहलाया जाता है कि इस्लाम के नाम पे ब्रेन वॉश। आप जहाद कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें कि लोग तालीम हासिल करें, उनको पता चल जाए कि दहशतगर्दी बेसिकली होती क्या है, तो फिर जाहिर सी बात है जैसे खुदकुशी तो हराम है और जब किसी की जान भी लेना हराम है। ये भी एक किस्म का डिज़ास्टर ही है। सबसे पहले हमें इसकी वजह देखनी चाहिए। अब इसकी जो मेन वजह ये है कि जो लोग हैं वहाँ के बलूचिस्तान के इर्द गिर्द के, उनकी फैसिलिटीज़, उनके हकूक़ नहीं पूरे मिलते। अब जो नई गवर्नमेंट आती है उसका सारा फोकस पंजाब पे होता है, हर फैसिलिटी पंजाब को दी जाती है, या सारी इरिगेशन वगैरह यहीं पे है। अब जिसकी वजह से हर लोगों को भी यहाँ पे मूव करना पड़ता है। अब बलूचिस्तान के लोगों को यह है कि उनके हकूक़ भी यहाँ पे खाए जा रहे हैं, इस वजह से फिर वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। कौन इन्वॉल्व है आपको लगता है? हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी कोई भी अटैक हो, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से है। अच्छा, आपने ही कहा कि उन्हें बेसिक राइट नहीं मिलते, ठीक है, और आप ही कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। क्या हम उनको यानी कि एज़ ए पाकिस्तानी, या अगर पाकिस्तान की हुकूमत की बात की जाए, क्या वो पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए इंडायरेक्टली फिर पाकिस्तान की हुकूमत ही इन्वॉल्व है अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने में? वो आप उन्हें उनके राइट्स दें, वो उन्हें गैस दे, जो चीज़ें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ सेक्टर में कुछ बेहतरी आने की ज़रूरत है, बल्कि बहुत बेहतरी आने की ज़रूरत है। वो चीज़ें अगर बलूचिस्तान को मिलेंगी, वो चीज़ें अगर सिंध को मिलेंगी, तो क्यों वो चाहेंगे सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, कि वो किसी और मुल्क के साथ मिलकर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं? आप ये देखें ना कि एक तो एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और ये जितने भी अदारे हैं उनको बैठ के सोचना चाहिए कि यार सर 75 सालों से क्यों नहीं सोच रहे? यही तो मेरा पूछने का मतलब। तो मसला है, क्योंकि उन्होंने, आप देखें ना, सिर्फ वहाँ से उन्होंने एमएनए से वोट लेने होते हैं, वो बाकी उनको कोई सिस्टम नहीं है। एमएनए जो हैं वो पैसा पकड़ते हैं, 20-25 करोड़ पकड़ा, अपना वोट बेचा, ठीक है, आवाम जाए भाड़ में। सिर्फ ये आप देखें ना, और वहाँ की आवाम जो है उनको पढ़ाई नहीं दी, तालीम शऊर नहीं दिया गया। अगर उनको तालीम और शऊर दिया जाएगा वो अब ऐसे लोगों को वोट देंगे नहीं। अब जिस तरह पंजाब में देख लें आप, पंजाब में जो लोग होगा, जो एमएनए होगा, उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों को बेसिक राइट्स नहीं दूंगा, तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे काम होता नहीं, ना लोगों के पास तालीम है, ना शऊर है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी में देख लें बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको हर राइट्स मिले हुए, ट्रांसपोर्ट है, सारा कुछ है। और वो बलूचिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान में उनको ये चीज़ नहीं मिलती।